कहां जीतेंगे संजय राउत जी? मातोश्री में जीतने वाले हैं क्या? अरे संजय राउत में होश में आइए। अरे चाणक्य जी कहां हैं आप? कहां सो गए? आप सोते रह गए, विधायक चले गए। तो आपके अंदर दम होता, अगर हिंदू हृदय सम्राट की भूमिका आपने निभाई होती, बाला साहब ठाकरे के सपनों को सच किया होता, तो निश्चित रूप से कोई विधायक आपके यहां से छोड़ने वाला नहीं। हिंदुत्व को किसने बदनाम किया? महाराष्ट्र को किसने बदनाम किया? वो मजबूरी में गए हैं, किसी को शौक नहीं है कि पार्टी से निकल करके वहां चले जाए मंत्री। ये धमकी इसलिए दे रहे हैं कि इनको पता है कि मलाई अब खा नहीं पाएंगे। खून पसीने की कमाई जो महाराष्ट्र के लोगों के टैक्स से आती है उसको खा नहीं पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि आप फ्लो टेस्ट करा लीजिए ना। आप चिंता किसको है? भारतीय जनता पार्टी को तो चिंता है नहीं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी संकट छाया हुआ है, इसी बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक हम जीतेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? कहां जीतेंगे संजय राउत जी? मातोश्री में जीतने वाले हैं क्या? अरे संजय राउत में होश में आइए। बाला साहब जो जिनकी आत्मा करहा रही थी, जिनकी आत्मा तड़प रही थी कि जो हिंदू हृदय सम्राट थे और उनके हिंदुत्व के एजेंडे को इन्होंने सोनिया गांधी जी की में जाकर खत्म कर दिया। जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि सोनिया जी के साथ जाने का मतलब, कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का मतलब है कि वो व्यक्ति बीच का होगा, ना पुरुष होगा ना महिला होगा। उस शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। और ये सोनिया गांधी जी में जाकर के बैठ गए कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। तो ये शिवसेना नहीं, ये शिवसेना नहीं, ये सोनिया सेना है। बाला साहब ठाकरे जी की आज आत्मा प्रफुल्लित है, आनंद विभोर है कि देखो जो इन्होंने किया था, जो बीज बोया था, उसका फसल काटने का समय आ गया है। यानी कि कहने का मतलब, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो आज जो शिवसेना ने जो कारनामे किए थे वो एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया है और वहां के विधायकों ने करके दिखा दिया है। और मैं संजय राउत जी से कह देना चाहता हूं, संजय राउत जी बताइए, मुझे बताइए और जवाब दीजिए, शिवसेना किसके नाम पर जीत करके आई? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत के आई। हमारा पहले अलायंस हुआ, नरेंद्र मोदी जी के विशाल विशाल फोटो लगाए गए, तब ये शिवसेना जीत करके आई और कुर्सी के लिए छोड़ करके भाग गए। संजय राउत जी होश में आ गए हैं। अब सड़क से संसद मार्ग की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। हम लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे? घर में लड़ेंगे? मातोश्री घर में लड़ेंगे क्या? सीएम हाउस छोड़ के घर में आ गए हैं। तो आपके अंदर दम होता, अगर हिंदू हृदय सम्राट की भूमिका आपने निभाई होती, बाला साहब ठाकरे के सपनों को सच किया होता, तो निश्चित रूप से कोई विधायक आपके यहां से छोड़ने वाला नहीं था। अभी आपने फोटो की बात की और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है एकनाथ शिंदे के ग्रुप से कि हमारी फोटो के बिना चुनाव लड़कर दिखाओ और जीत कर दिखाओ। देखिए, जो मूल शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। बाला साहब ठाकरे की जो सेना है वो शिंदे के साथ में है। वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि अगर वो जाएंगे, चुनाव के अंदर जाएंगे, तो क्या वहां क्या बोलेंगे हम लोग कि हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों ने वोट लिया और हम लोग सोनिया जी जाकर बैठ गए, शरद पवार की गोदी में जाकर के बैठ गए। सेक्युलर हो गई है शिवसेना, जो शिवसेना हिंदुत्व का राग गढ़ती थी। तो जो वो लोग वहां गए हैं तो निश्चित रूप में वो हिंदुत्व को बचाने के लिए गए हैं और बाला साहब ठाकरे के सपने को पूरा करने के लिए गए हैं। लेकिन संजय राउत के बहकाव में आकर के उद्धव ठाकरे ने क्या किया? आदित्य ठाकरे के और उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए उनकी ढाल बनकर के संजय राउत ने जो जितनी गलत रणनीतियां बनाई हिंदुत्व को पीछे छोड़ने के लिए, हिंदुत्व को दबाने के लिए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे पालघर में साधुओं के लिंचिंग का मामला हो, और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। ये सेकुलर हो गई कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। उसी का नतीजा है कि आज शिवसैनिक तो शिवसेना के साथ में है और जो बाला साहब ठाकरे के जो सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो उनके पुत्र हैं, वो मातोश्री में जाकर के आराम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और उनका जो ग्रुप है, अभी गुट है, वो अभी गुवाहाटी में है और गुवाहाटी को लेकर ही कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि वहाँ के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि यहाँ से चले जाएं एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनकी वजह से गुवाहाटी जो है वो बदनाम हो रहा है।
देखिए, बदनाम करने का काम किसने किया? पालघर में जब साधुओं पर लिंचिंग हुई तो क्या हिंदुत्व को बदनाम नहीं किया? या दिशा सालियान का जो केस हुआ तो उसमें हिंदुत्व को बदनाम नहीं किया? जब एयरफोर्स के हमारे ऑफिसर को मारा गया तो शिवसेना ने बदनाम नहीं किया क्या? जब भारत माता की जब जय बोल रहे थे तो उनको, जो अपनी कंगना रनावत है, इनको हरामखोर नहीं बोला क्या? जब उनका घर तोड़ा तो क्या तोड़ दिया तो तोड़ दिया? क्या वो बदनाम करने का नाम? क्या उखाड़ दिया हमने? तो ये बदनाम करने का काम नहीं किया क्या? क्या संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं कर रही है? किया क्या इन्होंने? केवल एक परिवार को बचाने के लिए, पिता और पुत्र को बचाने के लिए। और संजय राउत जो चाणक्य बन के घूम रहे थे, कहां है चाणक्य? कहां गए संजय राउत जैसे चाणक्य? चाणक्य नीति कहां है अब उनकी? बड़े चाणक्य फिर करके घूमते थे। जब पहली बार ये गठन हुआ तो बोले मैं उद्धव ठाकरे का चाणक्य हूं। अरे चाणक्य जी कहां हैं आप? कहां सो गए? आप सोते रह गए, विधायक चले गए और आप यहां मातोश्री में सोते रह गए। तो ऐसे चाणक्य से मैं पूछना चाहता हूं कि बदनाम किसने किया? हिंदुत्व को किसने बदनाम किया? महाराष्ट्र को किसने बदनाम किया? अरे वो तो अपनी अस्मिता, बाला साहब ठाकरे के आदर्श, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे का हिंदू हृदय सम्राट होने का जो आदर्श था, जो विचारधारा थी, उसको बचाने के लिए वो गए हुए हैं। वो मजबूरी में गए हैं। किसी को शौक नहीं है कि पार्टी से निकल करके वहां चले जाए मंत्री। आखिर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक छोड़ के जा रहे हैं। उनके पास किस चीज की कमी थी? केवल वो गए हैं तो आदर्श के लिए गए हैं, विचारधारा के लिए गए हैं, हिंदुत्व को बचाने के लिए गए हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए गए हैं, संविधान को बचाने के लिए गए हैं। क्योंकि एक पार्टी पर चाणक्य जो संजय राउत है वो कब्जा करके बैठ गए थे। वो चाहते नहीं कि थे कि महाराष्ट्र का विकास हो। केवल संजय राउत का विकास हुआ, उद्धव ठाकरे का विकास हुआ और आदित्य ठाकरे का विकास हुआ। किसी महाराष्ट्रियन का विकास नहीं हुआ, किसी मंत्री का विकास नहीं हुआ, किसी विधायक का विकास नहीं हुआ। और जितना अपमान हिंदुत्व का अगर उन्होंने किया है तो केवल और केवल चाणक्य जो बन के घूम रहे, छदम चाणक्य जिनको मैं बोलूंगा, जो कि चाणक्य की तो अब फेल हो गए हैं, फेल हो चुके हैं, तो छदम चाणक्य बन के जो घूमते हैं, छदम राष्ट्रवादी जो बन के घूमते हैं, छदम हिंदुत्ववादी जो बन करके घूम रहे थे, उनके मुंह के ऊपर कालिक पोतने का उन्होंने काम किया है, उनका आईना दिखाने का काम किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं। एक तरफ एमवीए सरकार की तरफ से लगातार जो नाराज विधायक हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने कहा कि जो बागी विधायक हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार धमकी क्यों दी जा रही है उन विधायकों को जो आज अलग हो चुके हैं एमवीए सरकार से? देखिए, महाविकास अघाड़ी इन्होंने नाम रखा, लेकिन मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी ये थी नहीं, ये महाढोंगी एक गठबंधन था। इनके मंत्री कमाल की बात है। देखिए आप, गृह मंत्री तक जेल में थे। एनसीपी के जो नेता हैं अनिल देशमुख, बताइए, गजब बात है। ऐसा कभी आपने इतिहास देखा है? सरकार के मंत्री जेल के अंदर बैठे हैं, नवाब मलिक जेल के अंदर बैठे हुए हैं और ये धमकी दे रहे हैं उनको। ये धमकी इसलिए दे रहे हैं कि इनको पता है कि मलाई अब खा नहीं पाएंगे। खून पसीने की कमाई जो महाराष्ट्र के लोगों के टैक्स से आती है उसको खा नहीं पाएंगे, केंद्र से जो ऐड मिलती है उसको खा नहीं पाएंगे। तो धमकी किस लिए दे रहे हैं? लेकिन गीदड़ भभकी देने वाले संजय राउत और शरद पवार जी, एक गीदड़ भभकियों से काम नहीं चलने वाला है। वो गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं। वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए गए हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए गए हैं, महाराष्ट्र को बचाने के लिए गए हैं, महाराष्ट्र की जनता को बचाने के लिए गए हैं, हिंदुत्व को बचाने के लिए गए हैं। वो गए हैं तो अपने मान सम्मान और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए गए हैं। उनको कोई मोह नहीं है किसी चीज से भी। एकनाथ शिंदे अगर गुवाहाटी में है तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि गुवाहाटी को बदनाम करा रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है कि गुवाहाटी छोड़ वेस्ट बंगाल आ जाइए। आखिरकार असम को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है कि असम में क्यों है, क्या असम भारत का हिस्सा नहीं है? जो इस तरीके से राजनीति हो रही है कि वो वहां नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो संविधान का मानवर्धन करती हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करती हैं, जो राज्यपाल का अपमान करती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर वहां जाते हैं तो उनका अपमान करती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका अपमान करती हैं, मतलब जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका हमेशा अपमान करती रही हैं। तो उनसे तो कोई उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ममता दीदी, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं आपसे। दीदी, आजाद भारत के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है जो सबसे बड़ा पलायन हुआ है, विस्थापन हुआ है, 1947 में और ये चुनाव परिणाम आने के बाद में किस तरह से गुवाहाटी में गए। तो तब उस समय अपमान नहीं हुआ, तब गुवाहाटी बदनाम नहीं हुई,
जब यहां से हिंदू जिनका कत्लेआम हो रहा था आसाम में, वो आसाम में जाके पनाह ले रहे थे। बंगाल में कितना कत्लेआम हुआ, तब दीदी कहां सोई हुई थी? तब अपमान नहीं हुआ, तब तो सम्मान की बात थी दीदी। ममता बनर्जी का कहना है बीजेपी आज सत्ता में है तो सबकी सरकारों को गिरा रही है, एक दिन तुम्हारी भी सत्ता जाएगी। देखिए दीदी, ऐसा है कि ख्वाबी पुलाव मत पकाइए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 135 करोड़ देशवासियों का जो आशीर्वाद मिला हुआ है, उनके नेतृत्व में ये देश चल रहा है। 283 सीटें 2014 में दी, 303 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी 2019 में आई, और लगातार आप देख रहे हैं देश के अंदर लगातार हमें जनता का जनाधार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। पीछे 4 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें हम 3 राज्यों में जीत करके आए, प्रचंड हमारी जीत हुई। तो दीदी, आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होने वाली है। बस मैं इतना मनाता हूं कि बंगाल की जनता का ध्यान रखिए। बंगाल की जनता का जो त्राहिमाम कर रही है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनका विशेष ध्यान दीजिए। आप यहां ध्यान इधर उधर नजर मत भटकाइए। एक तरफ एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो लगातार मजबूत हो रहा है, 50 से ज्यादा विधायकों का वो दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एमवीए सरकार के जो मंत्री हैं, या फिर वो शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे या संजय राउत, वो ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में एमवीए सरकार बहुमत से पास होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए, लेकिन दिन में नहीं देखने चाहिए। अब वो हसीन सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, वो कभी सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इनकी सरकार जा चुकी है। ये धमकी दे करके, डरा करके, परेशान कर करके कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। वो लोग जितने भी विधायक गए हैं, वो सत्य के साथ है, वो मानवता के साथ है, वो लोकतंत्र के साथ है। लेकिन एक बात देखिएगा, ये धराशायी होने वाले हैं, मुंह की खाने वाले हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए ना। आप चिंता किसको है? भारतीय जनता पार्टी को तो चिंता है नहीं। आप फ्लोर टेस्ट कल कराइए, परसों कराइए, उससे 2 दिन बाद कराइए, हमको कोई चिंता नहीं। चिंता किसको है? जो चाणक्य बने घूमते थे, संजय राउत, जो सबसे बड़े चाणक्य बनते थे, शरद पवार, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनकी चिंता है साहब, हमारी चिंता नहीं है। चिंता उनको करनी है।